नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्टडी विद शैली उत्तराखंडी में। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था जीडीपी को, यानी सकल घरेलू उत्पाद, और आज हम पढ़ेंगे एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद को ध्यान दीजिएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। और एनडीपी को पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझना आवश्यक है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया मूल्यह्रास। ठीक है, क्या चीज समझना जरूरी है? पहले मूल्यह्रास समझना जरूरी है, यानी डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन को समझना जरूरी है। क्या चीज? मूल्यह्रास। तो पहले हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। एक वर्ष की अवधि, एक वर्ष की अवधि में, ठीक है, एक वर्ष की अवधि में निवेश, ठीक है, जो साधनों पे जो निवेश किया जाता है, निवेश खर्च का वह भाग, ठीक है, जो खराब वस्तुओं पर, ध्यान दीजिएगा, जो खराब वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। क्या चीज है? एक वर्ष की अवधि में निवेश खर्च का वह भाग जो खराब वस्तुओं पर, जो यूजलेस गुड्स है, उन पर क्या किया जाता है? खर्च किया जाता है। ठीक है, और इससे क्या नहीं होता, जो कि उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। क्या चीज है? ये जो व्यय किया जाएगा उससे क्या हमारा जो उत्पादन का स्तर है वो बना रहेगा। ठीक है, इससे क्या नहीं होगा, किसी भी तरह से, इससे किसी भी तरह से आर्थिक क्षमता में वृद्धि नहीं होगी। आर्थिक क्षमता में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब ही हो गया मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास यानी एक वर्ष की अवधि में निवेश खर्च का वह भाग जो खराब वस्तुओं पर व्यय किया जाता है, जो कि उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या है? आवश्यक है। इससे किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से आर्थिक क्षमता में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिएगा, एनडीपी का मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू, ठीक है, जीडीपी माइनस डी का मतलब हो गया डेप्रिसिएशन। यानी क्या होगा, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद में क्या घटा देंगे हम? मूल्यह्रास को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन आएगा? एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में, ठीक है, साधनों से प्राप्त कुल आय तथा विदेशों से प्राप्त आय का जोड़ ही क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक आया सामान्य निवासियों। ठीक है, अब सामान्य निवासी कौन होंगे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य निवासी। तो सामान्य निवासी हम किन्हें कहेंगे? तो पहला चीज है जो एक देश में सामान्यतः, ठीक है, रहे हों। ठीक है, जो एक देश में सामान्यतः रहे हों वो क्या होंगे? उस देश के सामान्य निवासी होंगे। दूसरा पॉइंट आ जाएगा
ठीक है, जिनकी आर्थिक रुचि, ठीक है, जिनकी आर्थिक रुचि उस देश में हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, जिनकी आर्थिक रुचि उस देश में हो। ठीक है, तीसरा आएगा जो एक वर्ष से भी अधिक, ठीक है, जो एक वर्ष से भी अधिक किसी देश में रह रहे हों, ठीक है, रह रहे हों, तो वह उस देश के क्या कहलाएंगे, वह उस देश के सामान्य निवासी, ठीक है, तो वह उस देश के क्या कहलाएंगे, सामान्य निवासी कहलाएंगे। ठीक है, सामान्य निवासी के लिए काफी है कि जो एक देश में सामान्यतः रह रहे हों, दूसरा जिनकी आर्थिक रुचि उस देश में हो, तीसरा आ जाएगा जो एक वर्ष से भी अधिक किसी देश में रह रहे हों, तो वह भी क्या होंगे, उस देश के सामान्य निवासी होंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जिनकी आर्थिक रुचि उस देश में हो। तो कई बार क्या होता है, जैसे बॉर्डर से लगे जो इलाके होते हैं वहाँ क्या होएगा, जैसे मान लीजिएगा नेपाल और भारत का बॉर्डर है, तो नेपाल के कुछ लोगों का जो आर्थिक केंद्र बिंदु है वो कहाँ है, भारत में है। ठीक है, वो सुबह भारत में आते हैं, काम करते हैं, फिर शाम को अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, वो क्या नहीं कहलाएंगे, भारत के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे, वो नेपाल के ही सामान्य निवासी कहलाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि वो अपने हमारा जो देश है, ठीक है, भारत में क्या है, उनका आर्थिक केंद्र बिंदु है, लेकिन वो रह कहाँ रहे, अपने ही देश में रह रहे हैं, तो सामान्य तो वो क्या होंगे, उस देश के निवासी ही कहलाएंगे। ठीक है, तीसरा जो एक वर्ष से भी अधिक, ठीक है, अब कहीं दफे क्या होता है, भारत में मान लीजिएगा कि भारत के बहुत सारे लोग कहाँ हैं, विदेशों में हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो एक वर्ष से भी अधिक रह रहे हैं, तो ऐसे में वो भारत के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। वो जिस देश में हैं एक वर्ष से अधिक जहां पर हैं, तो उसी राष्ट्र के वो क्या होंगे, सामान्य निवासी होंगे। ठीक है, तो भारत में उनको क्या कहा जाता है, एनआरआई कहा जाएगा। एनआरआई का मतलब हो गया गैर भारतीय कहा जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे एन, ठीक है, एनएनपी। एनएनपी का मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जिस तरीके से हमने पढ़ा था शुद्ध शकल, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद को पढ़ा था हमने, क्या चीज पढ़ा था, शुद्ध घरेलू उत्पाद, उसी तरीके से हम भी पढ़ेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब क्या होएगा, ठीक है, जब हम सकल घरेलू, ठीक है, या सकल राष्ट्रीय, जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या चीज घटा देते हैं, जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास, ठीक है, क्या घटा देते हैं, मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एनएनपी प्राप्त होता है। एनएनपी का मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ जिस तरीके से हमने क्या पढ़ा था, लिख लीजिएगा जी एन पी इक्वल टू, ठीक है, या जी एन पी माइनस डी इक्वल टू क्या होएगा, एन एन पी। यहाँ पे एफसी, एफसी का मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, साधन लागत पर, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, हम इसमें से घटा देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया मूल्य ह्रास को कम कर देंगे, और जो हमारे पास निकल कर आएगा वो आएगा एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है,